हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के मेरे नर्डी एपिसोड में, जहां आज हम बात करने वाले पिक्सार थ्योरी की। ये पिक्सार थ्योरी हाल ही में ऑनलाइन सर्विस की गई थी और आते ही काफ़ी पॉपुलर भी हो जाती है। इस पिक्सार थ्योरी के अकॉर्डिंग पिक्सार की सभी मूवीज़ यानी ब्रेव, टॉय स्टोरी, कोको, लूका, कार्स, वॉली और भी बाकी सभी मूवीज़ एक ही यूनिट्स में एग्जिस्ट करती हैं। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो पिक्सार आज तक कुल 25 मूवीज़ अपने फैंस को दे चुका है, जिसकी शुरुआत टॉय स्टोरी 1 से 1995 में हुई थी। लेकिन अगर इसके क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन के हिसाब से देखें तो द गुड डायनासोर इस यूनिवर्स की शुरुआत हो सकती है। जैसे टाइमलाइन ऑर्डर के हिसाब से एमसीयू की पहली मूवी एटर्नल्स को कहा जाता है। द गुड डायनासोर के बाद ब्रेव, फिर द इनक्रेडिबल्स 1 और 2, फिर लूका, फिर टॉय स्टोरी 1 और 2 और इस तरह चलते चलते ये मॉन्स्टर इंक पर आकर ख़त्म हो जाती है। ये तो था इसका टाइमलाइन ऑर्डर। अब जरा इसकी थ्योरी को भी समझ लेते हैं। इस पिक्सार थ्योरी के अकॉर्डिंग एक अल्टरनेट यूनिवर्स में पिक्सार यूनिवर्स की शुरुआत द गुड डायनासोर से होती है, जो होना लाजमी भी है। और हमारे रियल वर्ल्ड की तरह यहाँ भी एस्ट्रॉइड्स उनका खेल ख़त्म कर देते हैं। जिसके बाद आता है ब्रेव, जो इस यूनिवर्स में जादू टोने के साथ पोर्टल्स को भी ले आती है। इसके बाद टाइम जंप होता है और हम आ जाते हैं 1950-60s के एरा में। ये वो टाइम था जब हर गवर्नमेंट अपने आप को पूरी दुनिया में सबसे आगे चाहती थी। वैसे ये टाइम तो आज भी है, लेकिन वो टाइम ये था जब गवर्नमेंट साइंस के ज़रिए खुद को आगे दिखाने में लगे रहते थे, जिसके लिए वो अजीब अजीब तरह के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे, जिसमें ह्यूमन पर एक्सपेरिमेंट्स, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे एक्सपेरिमेंट्स हुआ करते थे, जिसमें हमें इनक्रेडिबल्स जैसे सुपर हीरोज़ देखने को मिलते हैं। और इसी एरा में शुरुआत होती है बायएनलाइट्स बीएनएल कंपनी की। बीएनएल वो कंपनी है जो फ्यूचर में वॉल ई को कंट्रोल करती है, लेकिन अभी इस टाइम तक यानी इनक्रेडिबल्स के एरा के बाद तक बीएनएल ह्यूमन इमोशंस को निकालकर टॉयज में डालने का काम करती है, जिसका कनेक्शन प्रूफ हमें टॉय स्टोरी 3 में बज लाइटयर की बैटरीज पर बीएनएल का लोगो देखने पर मिलता है। टॉयज में ह्यूमन इमोशंस दिखाने के बाद पिक्सार यूनिवर्स अब एनिमल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ जाता है, जिसका एनिमल कनेक्शन हमें रैटाटूली और अब मूवी में डक द डॉग के रूप में देखने को मिलता है। अब पिक्सार यूनिवर्स 2057 तक पहुंच चुका था। पिक्सार थ्योरी के अकॉर्डिंग इस टाइम तक अर्थ एक ओवर पॉपुलेटेड जगह बन चुकी थी और बीएनएल भी एक काफ़ी बड़ी कंपनी बन चुका था। अर्थ ओवर पॉपुलेट हो चुकी थी, इसलिए ह्यूमंस स्पेसशिप में अर्थ को छोड़कर चले जाते हैं और अपने पीछे रोबोट्स को अर्थ की सफाई करने का काम दे देते हैं। ये टाइम काफ़ी लंबा चलता है। इस टाइम पर रोबोट्स अर्थ पर अपना कब्जा कर चुके थे और इसलिए इस टाइम शुरुआत होती है कार्स यूनिवर्स की। कार्स टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग उनके यूनिवर्स में फ्यूल की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज थी और वहाँ ह्यूमंस भी नहीं थे, इसलिए कुछ टाइम तक अपना राज चलाने के बाद जब अर्थ रिकवर होना शुरू होती है तो वो मारे जाते हैं। 2805 के बाद यानी वॉली के एंड तक ह्यूमंस वापस अर्थ पर रिपॉपुलेट कर लेते हैं और ह्यूमंस का अर्थ पर होना एनिमल्स और इंसेक्ट्स की रिपॉपुलेशन को भी ग्रोथ देता है। ईयर 3100 तक इंसेक्ट्स इतने ज़्यादा इवॉल्व हो जाते हैं कि वो ह्यूमन सिविलाइजेशन को डोमिनेट कर देते हैं और इसलिए इस टाइमलाइन की लास्ट मूवी आती है मॉन्स्टर इंक, जिसमें मॉन्स्टर्स दूसरे पोर्टल का यूज़ टाइम ट्रेवल करने के लिए करते हैं और टाइम में पीछे जाके जब ह्यूमंस रूल करते थे इंसानी बच्चों को डराते हैं और उनसे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं। अगर टेक्निकली देखें तो पिक्सार यूनिवर्स का एंड इसकी शुरुआत के टाइम होता है, क्योंकि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ब्रेव में दिखाई गई विच एक्चुअल में मॉन्स्टर इंक मूवी वाली एडल्बू थी, जो सली से मिलने के लिए मैजिक सीखती है और टाइम में कुछ ज़्यादा ही वापस पीछे आ जाती है, क्योंकि शायद उसे नहीं पता था कि सली एक्चुअली फ्यूचर से आता था और इसलिए ब्रेव मूवी में बू की झोपड़िया में सली की कार्विंग को दिखाया जाता है। हाँ, अगर प्रैक्टिकली देखें तो पिक्सार यूनिवर्स में सभी चीज़ें इस थ्योरी के अकॉर्डिंग काम नहीं करती हैं। हाँ, लेकिन इन सभी के बावजूद ये थ्योरी काफ़ी हार्ड बेसिस क्रिएट करती है, जिसमें सिविलाइजेशंस का इवोल्यूशन भी दिखाया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पिक्सार यूनिवर्स में सभी चीज़ें एक कांस्टेंट लूप में चलती रहती हैं, जो सभी के लिए अच्छी बात है। सो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। तो गाइज़, अगर आपको मेरी ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार और ज़बरदस्ती वीडियोस देखने के लिए चैनल के लाल वाले बटन को ठोकना और पीटना ना भूलें और जाते जाते इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। सो गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं गाइज़ कुछ